हाँ प्यारे बच्चों, अपन देख रहे थे परसेंटेज। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130, ठीक है। आओ 130। किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए तथा योग्य अभ्यर्थियों से 85% परीक्षा सामान्य वर्ग के थे। ठीक है ना, मतलब 5% तो क्या हुए, अयोग्य ही हो गए। ठीक है कि आप एलिजिबल ही नहीं हो। फिर योग्य जितने थे उनमें से 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे, जनरल कैटेगरी के। यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हो तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, है ना। आवेदन किया कुल कितने, कुल में क्या मतलब है, कुल में अयोग्य प्लस योग्य दोनों है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, ये है क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, समझे। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि देखो 5% तो अयोग्य हो गए, तो अपन यूं मानते हैं कि भाई कुल थे x, ठीक है। उस x का अपन 5% निकालें, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा अपने 5x/100 बराबर x/20, ये आ जाएगा। ये तो हो गए अयोग्य। फिर योग्य कितने रह गए, योग्य रह जाएंगे सर x में से अपन अगर x/20 घटा देंगे, ठीक है, तो क्या आएगा 20, यह आ गया 20x में से x, एक x घटाया 20x माइनस x, तो ये आ गया 19x/20। ये योग्य विद्यार्थी हैं 19x/20। अब इस 19x/20 का 85% तो है जो जनरल कैटेगरी से हैं, और 19x/20 का जो 15% है वो है अन्य कैटेगरी वाले। किसका, टोटल का नहीं, 19x/20। ये क्या है, योग्य विद्यार्थी। तो योग्य विद्यार्थियों का 85% तो है सामान्य वर्ग के, और योग्य विद्यार्थियों का 15% है वो है 4275। तो अपन क्या कर देंगे, इस 19x/20 का 15% बरोबर कर देंगे किसके, 4275 के। ठीक है, बस यही है इसके अंदर। x का मान निकल ही आएगा, और वही पूछ रहा है कुल कितने। आओ देखते हैं, ये है सॉल्यूशन आपके सामने। देखो एक एक, कुल आवेदन x माने, अयोग्य कितने हो गए, x के 5%, वो आ गया x/20। शेष आवेदन कितने हो जाएंगे, x माइनस x/20। भाई कुल में से अयोग्य आवेदन घटाएंगे ना, अयोग्य कितने, x/20 5%, तो कितना आ गया ये 19x/20। सामान्य वर्ग कितना है, 19x/20 का 85%। अदर कितने हैं, 19x/20 का 15%। 85 में से 15, मतलब 100 में से 85 घटा दी तो 15 है। ऐसे 100 क्या है, 100 ये है। यहाँ पे जो योग्य है ना, योग अपन 100 को मान रहे हैं, ठीक है। तो 100 का 85% ये है, 100 का 15% ये है योग्य। ठीक है, योग्य बोल रहा हूँ ये है। टोटल तो क्या है, x है, और योग्य क्या है, योग्य 19x/20 है। तो योग्य का 85% तो होगा जनरल का, और अदर जो हो जाएंगे वो योग्य का 15% है। देखो ये आ रहा है ना, यहाँ लिखा हुआ देखो, यदि योग्य अभ्यर्थियों में से 85% सामान्य वर्ग के, योग्य अभ्यर्थियों में से, टोटल का नहीं। तो पहले योग्य तो निकालो। योग्य कैसे निकलेगा, कुल में से अयोग्य घटा देंगे तो योग्य आ जाएगा। योग्य पकड़ना है इस क्वेश्चन में, यही है ट्रिक, जो बिंदु है, मतलब असली जो पॉइंट है वो। तो योग्य आ गया, योग्य क्या है, 19x/20 योग्य, इसका 15% 4275। ये अपन ने सॉल्व किया, 19x/20 15/100। ठीक है, फिर अपन ने काटा पीटी करी। ठीक है, तो काटा पीटी ये कैसे करी हुई है मैं थोड़ा सा बता दूं। पहले अपन ने पहले 3 से काट दिया, 3 5 15, 3 से इधर काट दिया, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, कट गए। फिर उसके बाद अपन ने इसको 5 से काट दिया, इधर 5 चौके 20। ठीक है, सॉरी ये इधर तो कटेगा नहीं, उधर तो गुणा होगा। और ये 5 आता ना, तो 3 से काट रहे तो यहाँ 5 आएगा ना ये। भाई 3 5 15, 15 था ना, 3 5 15, फिर 3 से काट रहे तो ये, फिर अब ये 5 से कट गया, 5 से कम 5 और 5 के 20, ऐसे है। ठीक है, फिर ये कट गया, फिर अपन इसको उधर 19 से काट दिया, 19। ठीक है, 19 से इसको काटा अपन ने, तो 19 19 के 114, 19 133। ठीक है, 33 आ गए। 33 142 में से अपन ने घटाया तो ये अपने पास आ गया 7 और 2 9 9। ठीक है, तो 19 133 और 95, 19 5 95, 75 आ गया। 75 को अपन ने 400 से गुणा कर दिया, 75 को अपन ने 400 कर दिया तो 150 300 आ गया। 300 को अपन ने आगे डबल जीरो और लगा दिया, ये तो 300 डबल जीरो ये लग गया, तो 30,000 हो गया। 30,000 क्या है, कुल x का मान आया, कुल विद्यार्थी। ठीक, कुल आवेदक। योग्य कितने होंगे, इस कुल का अपन क्या निकाल देंगे, 19/20। समझ गए, ये है। क्योंकि क्या है,
इस योग्य का जो है ना 19, योग्य का 95%, योग्य का 95% तो क्या, कुल का 95% तो क्या आ जाएगा भाई, कुल आया अपने पास 30,000, इसका आंसर है ए 30,000, ए 30,000, कुल आया अपने पास 30,000, तो 30,000 का 5% तो क्या है अयोग्य, और 30,000 का 95% क्या है योग्य, ये है। ऐसे अपन को समझना। फिर योग्य आ जाएगा, फिर योग्य का जो 85% है वो तो एक चीज़ है, और योग्य का जो 15% है वो ये 4,275 ऐसे इसका, ये योग्य ये है, यही बराबर आया था अपने योग्य ही किसके 19x/20 के। तो इसमें यही समझना है, कुल माइनस अयोग्य बराबर योग्य, जो कि 19x/20 है। 19x/20 पे 15%, 85% और 15% का मान चले, ये चीज़ थी इस क्वेश्चन के अंदर। ईजी था, है ना। मेरे में कमी ढूंढने से ज़्यादा बेहतर है कि खुद क्या नहीं फोकस कर पा रहे उस पर फोकस हो, है ना, ये चीज़ है। 130 नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131। स्पीड ज़्यादा नहीं है, टाइम नहीं दे रहे खुद। 131 एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, उसे 4 विषयों, है ना, उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रम से 81%, 60% और 61% अंक मिले, है ना। जैसे होते ही हैं, आपने भी जैसे 10th 12th का एग्जाम दिया है, ग्रेजुएशन दिया है कि नहीं, तो उसमें जैसे 10th का ले अपन तो 5 विषय हो गए, ठीक है, तो हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल स्टडीज़, मैथ्स, ठीक है, फिर एक फिजिकल एक्टिविटी कोई हो गया, ऐसे 5 सब्जेक्ट हो गए। तो ओवरऑल परसेंटेज बनती है 10वीं तेरी कितनी बनी रहे, ऐसे 50, 60, 70, 80, 90 जितनी बनी, ठीक है। अब हर विषय में अलग अलग परसेंटेज ही बनती है ऐसे, तो ये वो चीज़ है। तो कमल ने कुल तो आए 70% अंक, 4 विषय थे, उनमें 3 में तेते आए 81, 66 और 61% अंक मिले। चौथे विषय में उसको कितने अंक मिले। तो देखो वैसे तो ये क्वेश्चन क्या औसत का है, जो अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ का है। तो उसमें क्या है, अपन को एक चारों की परसेंटेज दी हुई और 3 परसेंटेज दी हुई, तो अपन चौथे की परसेंटेज निकाल सकते हैं। औसत कैसे निकलता है, औसत निकलता है कुल बटा, मतलब कुल जो आपके आए हैं वो, और बटे जितने वो संख्या थी, जितने थे, ठीक है। जैसे आपने पहली बॉल पे 4 रन, दूसरी बॉल पे 1 रन, तीसरी बॉल पे 3 रन बनाए, तो 4 और 1 5 और 3 8 बटे 3 बॉल, तो ये तीनों की एवरेज आ जाती है ऐसे। तो एवरेज कैसे निकलती है, संख्याओं का योग बराबर संख्याओं की संख्या कितने हैं, ठीक है। तो अपन ने इनका एवरेज का मतलब जो परसेंटेज आई थी वो जोड़ दिया, 81% प्लस 66% प्लस 61% प्लस x%, है ना। चौथे पेपर में अपन को पता नहीं कितने आए थे, तो उसमें अपन ने मान लिया कि उसके x% नंबर आए थे, ठीक है। अब इस परसेंट से मत घबराओ, परसेंट चलेगा कि सर औसत परसेंटेज कैसे भाग दें, परसेंट रहने दो परसेंट का साइन, ठीक है। बरोबर 70% उसके जो एवरेज आई टोटल, तो ये आ गया 208% प्लस x% बटे 4, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। 81% प्लस 66% प्लस 61% प्लस x% बटे 4 बराबर 70%, दिया हुआ क्वेश्चन में 70%, ठीक है। तो आगे 208, इन तीनों का टोटल किया अपन ने, तो 1 और 6 7 और 1 8 आ गया, 8 और 6 14 और 6 20 आ गया। 208% प्लस x%, ये x% ऐसा कैसा बटे 4 बराबर 70%, ठीक है। अब देखो अभी आगे सॉल्व कैसे होएगा, खुद दिमाग लगाओ कि सर ये आगे कैसे सॉल्व होएगा, इसमें क्या, चलो ठीक है, इससे अपन इधर गुणा कर देते तो 280% हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी कर सकते हैं, क्या कर दूं, ये आ गया, यहाँ तक आ गया ना, यहाँ से अपन ने क्या कर दिया, 208% बरोबर प्लस x% बरोबर 200, ये इधर गुणा कर दिया सीधा, 280%। x% कैसे निकल जाएगा, 280 में से माइनस कर दूं 208, तो क्या आ गया आंसर, ये आ गया 72, ठीक है। एक तो ये तरीका है, 72% इसका आंसर है, 72%। दूसरा तरीका क्या है, देखो यहाँ तक सॉल्व कर दिया, ये 28% प्लस x% बरोबर बटे 4 बराबर 70%। अब देखो ये जो 4 जो नीचे लगा हुआ है ना, ये दोनों के नीचे है, 208 के नीचे भी है, 4 के नीचे भी। इसका पहले वाला स्टेप देखो ना, जैसे ऑपर क्वेश्चन कर रहे हैं, एलसीएम लेते थे, अलग अलग लिखे होते तो एलसीएम लेते थे इनका, तो अपन ने अलग अलग लिख दिया, उल्टा कर दिया यहाँ उस एलसीएम वाले स्टेप का, 208% बटा 4 प्लस x% बटा 4। क्यों, क्योंकि ये 4 दोनों के नीचे है, ये चीज़ समझ नहीं है, बहुत काम आती है मैथ्स में। तो यहाँ से क्या आ गया, अपन ने यहाँ से इसको भाग दे दिया, तो 4 से काट दिया, तो 4 5 20 और 4 दूनी 8, 52% प्लस इसको ऐसा कैसा छोड़ा। अब ये 52 इधर चला गया, तो क्या आ गया, x% बटा 4, ये x% बटा 4 बरोबर 70% माइनस 52%, तो आ गया
x% बराबर 18%, और ये 4 इधर गुणा हो गया तो 18 चौके 72, x% बराबर 72% डी, सीधा आंसर है। और यहाँ से मैंने दूसरा स्टेप आपको बताया ही, 208% प्लस x% बराबर 280%, x% बराबर 280 माइनस 208 बराबर 72%, x% का मान 72%। तो जो चौथा परसेंट अपन ने माना था x%, वो 72%। अब चारों का अपन एवरेज निकालेंगे तो वो 70% उसका आंसर आएगा ऑटोमेटिक, ठीक है ना, जो क्वेश्चन में दिया था। तो अपना आंसर हो गया 72%, ऐसे। ओके, ये चीज थी, समझ गए ये चीज। क्वेश्चन नंबर 131, 131। बाकी औसत में अपन और थोड़ा डिटेल में देखेंगे, आएंगी चीजें। क्वेश्चन नंबर 132, 132। एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के, पहले तो संख्या दी हुई है लड़कियों की 900, लड़के दिए हुए 1100, मतलब 200 लड़के ज्यादा है ना, ऐसे ही कंक्लूजन निकालो पढ़ते पढ़ते ही। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। कहने का मतलब 900 में से तो 40% ही उत्तीर्ण हुई, 936, 360 के लगभग, 360 लगभग क्या 360 ही। और लड़कों में 1100 में से 50%, तो 11 पंजे 55, 550, मतलब 550 लड़के पास हुए, ठीक है। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? तो पहले तो अनुत्तीर्ण की संख्या निकाल दो, वो निकले कैसे कि कुल में से अगर अपन पास को माइनस कर देंगे तो सर वो अनुत्तीर्ण निकल आएंगे। तो पहले अपन ने पास निकाल लिया, x का 40% 360, x का 50% अपन ने, सॉरी x नहीं 900 का, 900 दी हुई है, 900 का 40% 360, और 1100 लड़कों की संख्या है तो उसका 550 आ गया 50%। ये तो है पास होने वाले। तो कुल उत्तीर्ण अपन ने कर लिए सर 360 प्लस 510, 360 प्लस 510, ये आ गया अपने 0 से 0, 6 और 5 11, और 5 और 3 8 1 910, ठीक है। और कुल कितने हुए विद्यार्थी? तो सर 900 और 1100 अगर अपन जोड़ेंगे तो वो हो गया सर 2000, कुल थे 2000। 2000 में से पास हो गए 910, तो फेल कितने हो गए? 2000 में से 910 माइनस किया तो अपन ने कितने आ गए? 1090 फेल हुए। अब ये फेल का ही परसेंटेज पूछ रहा है, तो फेल का परसेंटेज कैसे निकाला? फेल होने वालों की संख्या बटे कुल, तो फेल हुए 1090, कुल थे 2000, गुणा 100 कर दिया अपन ने, काट दिया, 2 3 जीरो तो ऊपर है, 3 जीरो नीचे हो गए। फिर 2 से अपन ने काटा तो 109 को 2 से अपन काटेंगे तो 2 पंजे 10, ठीक है, और 2 चौके 8, ठीक है, तो 54.5 इसका आंसर हो जाएगा, 54.5% सी आंसर होगा 54। बिल्कुल इजी था, कुछ भी नहीं है ऐसा इसके अंदर। अच्छी चीज़ जो वो कहती है कि लड़के और लड़कियों का अलग अलग दिया हुआ है, और पासिंग जितने पास हुए वो दिया हुआ था, और क्वेश्चन ने पूछ लिया कि फेल हुए कितने तो कुल में से कुल पास घटा दिया तो कुल फेल आ गए। कुल फेल का परसेंटेज कैसे निकाला? कुल फेल बटा कुल गुणा 100, समझ गए ये चीज। 132। नेक्स्ट देखते हैं 133, है ना, कोई स्पीड ज़्यादा नहीं है, मेरे साथ साथ चलो। ये भाई इसका क्या हो गया? 132 का हो गया अपने सी 54.5। 133 आओ पॉज करो और खुद देखो, पहले पॉज करो और देखो एक बार, देखो क्या क्वेश्चन। किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रम से अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं, कि जो भी टोटल मार्क्स थे उसमें ए ने तो पाया 60% और बी ने पाया 30%। इनके प्राप्तांकों का योग 783 है, पहले किया था अपन ने क्वेश्चन। तो माना अपन ने कुल है x का 60% एक तो, और दूसरा x का 30%, ये अगर अपन जोड़ दें तो अपन को 783 मिलेगा। बस बात इतनी ही है, 90x बराबर 73, 90x है ना, 60 और 90x है ना, मतलब 90x, मतलब यहाँ कर देंगे इसको 90x% बराबर 703, और फिर x का मान उससे निकाल लेंगे। आ जाओ देखो, ये किया अपन ने, ये बता 90x बटा 100 बराबर 783। काटा अपन ने 0 से इधर 0 काट दिया, 9 से काटा तो 9 अंटे 72 और 9 संते 63, ठीक है, 10 से उधर गुणा कर दे तो 870, बी आंसर आ गया सीधा, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बी आंसर हो गया 170, समझ गए। 133। नेक्स्ट देखते हैं 134। खुद पहले पॉज करो और फिर देखो क्वेश्चन नंबर 130, पॉज करके जरूर सॉल्व करो पॉज और देखो आगे। 134। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है, समझ गया साहब, ठीक है, 30% उसने प्राप्त किए तथा 27 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, है ना। 30% में अगर अपन 27 नंबर और जोड़ देंगे ना सर, 30% तो उसने प्राप्त किए ही है, उसमें जितने कम रह गए 27 वो और जोड़ देते तो वो पास हो जाएगा, पास हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरे विद्यार्थी इस परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करके
उत्तीर्ण अंकों से 27 अंक अधिक मिले। भाई पहला तो बेचारा गरीब था 27 से, 27 कम पड़ गए, फेल हो गया, और दूसरे ने 40% पास किए, 40% प्राप्त किए और वो 27 उसके पास ज़्यादा आ गए। अब दोनों को क्या करना है, जस्ट पास करना है ना, अधिकतम प्राप्त करता है। इस परीक्षा में पूर्णांक तथा उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात कीजिए, है ना। पूर्णांक मतलब टोटल, पूर्णांक अंक कितने थे, है ना। पूर्णांक प्रतिशत तो कभी निकलेगा नहीं क्योंकि वो तो टोटल ही होता है, वो तो 100% है अपने आप में। तो पूर्णांक तथा उत्तीर्णांक प्रतिशत, ये बहुत देखो अच्छा कॉन्सेप्ट है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए तथा उत्तीर्णांक प्रतिशत, टोटल मार्क्स और पासिंग परसेंटेज आपको कैलकुलेट करनी है। तो अपन क्या करते हैं, पूर्णांक अपन ने टोटल मार्क्स x मान लिए, तो x का 30% निकाले और उसमें 27 जोड़ दे, तो वो बंदा, एक पहला वाला बंदा पास हो जाएगा। जो फेल हुआ था उसको अपन ने जस्ट पास कर दिया। क्या, जस्ट पास। 30% में अपन ने 27 जोड़ दिया। दूसरा वाला बंदा ज़्यादा इंटेलिजेंट था, तो उसने अपन ने x का 40% निकाला और जो इंटेलिजेंसी से वो ज़्यादा अंक प्राप्त किए वो अपन ने माइनस कर दिए, तो उससे क्या हुआ, वो जस्ट पास हो गया। भाई अगर 27 जोड़ेंगे तो भी वो पास है, लेकिन अपन को जस्ट पास करना है, इसके बरोबर लाना है जो कमज़ोर है पढ़ाई में उसके। तो इसलिए उसकी जो एक्स्ट्रा ज्ञान था अपन ने, जिससे उसने 27 अंक ज़्यादा पाए, वो अपन ने निकाल दिया उसका एक्स्ट्रा ज्ञान, तो फिर वो नॉर्मल स्टूडेंट बन गया, जस्ट पास वाला। ठीक है, ये इंटेलिजेंसी निकाल दी उसकी। फिर क्या किया सर, बस फिर तो क्या है यार, फिर तो सॉल्व भी कर रहे हैं और तो क्या है। ठीक है, 30x बटा 100, 30x बटा 100 प्लस 27 ये आ गया। इसका अपन डिफरेंस करेंगे x वाले का, तो क्या आएगा 10x, और ये उधर जाएगा, मतलब किधर भी ले जाओ भाई, ये इधर आएगा ना, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 10x, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, लेकिन 27 और 27 जुड़ जाएंगे तो 54, फिर माइनस माइनस कट जाएगा ऐसे। ठीक है, तो 54 आ गया अपने, 54 बराबर 10x बटा 100, 10 से 10 कट गया, x का मान आ गया अपने 540। तो 540 तो क्या आया, पूर्णांक आया है। दो चीज़ें पूछी क्वेश्चन में, पूर्णांक और उत्तीर्ण प्रतिशत, तो ये तो टोटल आ गया 540। अब उत्तीर्ण प्रतिशत कैसे निकालेंगे, इसका 30% निकाल के उसमें 27 अपन जोड़ देंगे, दोनों से निकाल सकते हैं, या इसका 40% निकाल के 27 उसमें से घटा दो, जस्ट पास निकालना है। तो 540 का 30% निकाला, 27 जोड़ दिया, आया 162, 4 0 0 कट गया, 2 ऊपर नीचे, 4 3 चौक 12 और 1 3 5 15 और 1 16। ठीक है, जोड़ा, 7 और 2 9, 6 और 2 8 और 1 189, है ना। ये तो उत्तीर्ण मार्क्स आ गए 189, और उत्तीर्ण परसेंटेज निकालना है, तो 189 अपॉन 540। 540 क्या था, टोटल मार्क्स। देखो दोनों फिगर्स काम आ रही हैं जो अपन ने निकाली, तो उत्तीर्ण मार्क्स आ गए, टोटल मार्क्स आ गए, तो पासिंग परसेंटेज निकल के आ गया कितना। ये अपन ने काटा पीटी करी, है ना। इसको अपन जैसे 54 से काट दिया मैंने सीधा, लेकिन कोई ऐसी दिक्कत नहीं, आप धीरे धीरे 2 से भी काट के भी आ सकते हो। तो 3.5 आया, तो 3.5 इंटू 10, 35% वो आंसर। 35% क्या है, पासिंग मार्क्स है, पास, जस्ट पास होने के लिए ये। अब पहले वाला देखो 35% पास होएगा, तो पहले वाले ने अगर 30% प्राप्त किए तो फेल ही होएगा वो 27 से, और दूसरे वाले ने अगर 40% पास कर लिए, 40% प्राप्त कर लिए, तो सीधी सी बात है उसको कुछ ज़्यादा मिलेंगे नंबर, तो उसको 27 अंक अधिक थे। तो पहले वाले ने 30% अंक प्राप्त किए तो 27 अंक कम रह गए, दूसरे वाले ने 40% अंक प्राप्त किए तो उसके 27 अंक ज़्यादा। ये चीज़ समझ रहे हो, बस ये था। ठीक है, 134 हो गया, सॉल्यूशन आपके सामने है ही, आराम से देखो, समझो, करो इन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन बस इसमें ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन चल कहाँ रहा है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135। ठीक है ना, ये देखते हैं 135, करो 135 और 136, नेक्स्ट देखते हैं, आओ।